श्रीमद् भागवत में जो धर्म का स्वरूप 37 लक्षण बताए गए वो उसमें जागृत हो जाते हैं। ये नए नए झगड़े करके, नए नए वाद विवाद करके, भक्ति संबंध में भी जो एक दूसरे से द्वेष करते रहते हैं, घृणा करते रहते हैं, ये बेचारे हैं, जानते नहीं हैं एक ही परमात्मा स्वरूप है। जब भक्ति का रंग आता है तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। इसीलिए बड़े कृपा पात्र हैं जो सुलझा हुआ सत्संग प्राप्त हो जाए, नहीं तो भक्ति भी उलझा देती। अगर शुद्ध भक्ति का बोध नहीं है तो उन वचनों में ऐसी मायाकृत आसक्ति होती कि सामने वाला उलझ जाता है, वो समझ नहीं पाता कि सत्य का मार्ग क्या है। जब सत्य का मार्ग नहीं समझ पाता है तो अपराध बन जाते हैं, अपराध बन जाते हैं तो माया वैसे ही फिर अपना प्रभाव दिखाती है, कुछ लाभ नहीं मिलता। जीव के हृदय में जब भक्ति का रंग चढ़ेगा तो वासना फीकी लगेगी, संसार में सब कोई अपना प्रभु ऐसा भाव आने लगेगा, तो जानना हमारी शुद्ध भक्ति आ रही। वैष्णव जन को देखने से तो ज्यादा हमारा भाव बढ़ना चाहिए। सातों सब मुहिमें जग देखा पर मोते अधिक संत कर लेखा। पर बड़ा विचित्र है, हम देखते हैं कि मन की वृत्ति को ऐसा फांस दिया जाता है कि वो कमजोर उपासक जिसको शुद्ध ज्ञान नहीं है वो शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ ही नहीं पाता, वैर विरोध कर लेता है। और गुरु सोई जो साधु सेवावे, साधु सोई जो विषय छोड़ावे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। गुरु कौन? जो सब संतों में भगवत बुद्धि कर दे। संत कौन? जो संसार के विषय राग को मिटाकर भगवान का अनुराग प्रकट कर दे। ये माया में फंसे हुए जीव ऐसे माया के लड्डू खा रहे हैं कि पूछो मत, और पेट कभी भरेगा नहीं क्योंकि माया के लड्डू हैं। खावे नहीं पछताए सो, भूत के लड्डू कैसे? खावे नहीं पछताए सो, और खावे सो पछताए, ये जग लाडू भूत के दु भांति दुख पाए। जब वैराग्य मार्ग में चला जाता है ना, और जब कोई अपने परिवार के सहित उतरता है ना, वो कई दिन भिक्षा नहीं मिली, ठोकरे खाया हुआ, प्रकृति का कष्ट सहता हुआ जब उधर देखता है कि हंसते खेलते हुए बात करते तो उनको लगता है क्या जिंदगी सुखमयी है, भूत के लड्डू। और वो इतनी समस्याओं में अंतर से जल रहे हैं, इतनी वासनाएं उनकी बढ़ी हुई हैं, वो भी पछता रहे हैं। कितने ऐसे सत्संगी कहते अगर पहले सत्संग मिल गया होता ना तो हम संसार में ही नहीं फंसते, निकल जाते। जो संसार से निकाले जा रहे हैं वो उधर देख रहे हैं, छुप के देख रहे हैं, भूत के लड्डू। बहुत विचित्र। विवेक का प्रयोग असत वासनाओं को रोकने के लिए ना कि बढ़ाने के लिए है, उसे विवेक कहते हैं। बुद्धिमान बहुत लोग हैं लेकिन अपने को नष्ट कर रहे हैं बुद्धिमान बन करके। खावे नहीं पछताए सो, खावे सो पछताए, ये जग लाडू भूत के दुहु भांति दुखदाई। दुहु भांति दुखदाई, खाज जो नखन खुजावत। भोग सुख कितना है? बोले जैसे नई दाद हुई हो। प्रहलाद जी ने भी वर्णन किया है भगवान नरसिंह जी की स्तुति में। ये भोग सुख, काम सुख कितना सुख देता है? बोले जैसे नई दाद हुई हो, नए दाने दाद, और फिर खुजलाओ, फिर इसके बाद जो फबदता है, फिर जो जलन होती है। दुहु भांति दुखदाई, खाज ज्यों नखन खुजावत। ये रोग भोगते होए शिष्ण रस नाहित धावत। श्री भगवत उरधारी, भक्त करे मन को दाबे। गुरु आज्ञा अनुकूल रहे तो न वेदन पावे। बहुत दिव्य महापुरुष भगवत रसिक जी। भगवत रसिक जी कहते हैं भोग क्या है? बोले भूत के लड्डू। जो खा रहे हैं वो पछता रहे, जो नहीं खा रहे वो पछता रहे। ये जो भोग रहे हैं उनके हृदय से पूछो, रात दिन उसी के चिंतन में जल रहे हैं, श्वासें नष्ट कर रहे हैं, आज तक तृप्ति नहीं, अब ये भोग लूं, इसको भोग लूं, उसको। भगवान बचावे ऐसा नाशवान खेल, ऐसा घृणित खेल, ऐसा धिक्कार युक्त खेल कि दिव्य परमानंद से विमुख कर देता है। जीव को सोच ही नहीं रह जाती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अंत में कोई सत्य वस्तु तो हाथ नहीं लगी तो पछताना ही रहता है। जो नहीं भोगता है वो जब भोगी पुरुषों को देखता है तो लगता है बड़ा सुख है इनके,
भगवान आजकल तो और ही कृपा किए हुए हैं, बहुत ही कृपा किए हुए हैं। पहले तो मर्यादा से उठना बैठना चलना होता था, अब तो चलना भी ऐसे हो रहा है कि वस्त्र आदि का धारण करने का जो पूर्व पद्धति, उन पद्धतियों का त्याग, चलने की मर्यादा का त्याग, व्यवहार बड़ा ही अपवित्र और अशुद्ध, और जेब में मोबाइल तो वो अशुद्ध दर्शन, अशुद्ध श्रवण, मनमानी चित्तवृत्ति भाग रही संसार की तरफ। ये जो त्याग के मार्ग में चल रहे हैं, और ये जो भोगों का आकर्षण बहुत बड़ा भारी ये माया का दुख है, वो समझ नहीं पाता, बस वही चिंतन बना रहता है। और जो भोग रहे हैं वो और भोगों की लालसा में जल रहे हैं। बोले ये माया के भूत के लड्डू दोनों को दुख दे रहे हैं, जो नहीं भोग रहे हैं उनको भी और जो भोग रहे हैं उनको भी। ये जो नहीं भोग रहे हैं इनको कैसे बचना होगा? बोले ये तन से तो छोड़ रहे हैं, मन से ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इनको दोनों ही दुख होए। रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। राधा 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 नाम सुधा रसम, ये रसबल है। जब नाम जप करोगे तो घृणा हो जाएगी। कौन सा ऐसा स्थान है जो भगवान के नाम रूप लीला धाम से भी अधिक महत्वशाली है? अरे वमन हो जाए ऐसे घृणित अंग हैं, उल्टी हो जाए ऐसे घृणित अंग, बदबूदार अंग, मलमूत्र के भांड इस शरीर को प्रिय, इस शरीर को प्रिय, इसमें सुख। भगवान बुद्धि शुद्ध करे, कृपा करें। नहीं चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, अगर भजन नहीं है ना तो स्थिति वही होगी। जिनकी आप निंदा कर रहे हो उन्हीं में नाक रगड़ोगे। ये माया का ऐसा विशुद्ध जो जाल है, उससे निकलने के लिए जब तक पूर्ण भगवान की शरणागति नहीं होगी तब तक कोई उपाय नहीं है। नाटक से नहीं निकल सकते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। 50 वर्ष हो जाते हैं फिर भी वही नारकी भोगों की तृष्णा मिटाना कठिन हो जाता है। और जो भगवान की शरण का रास्ता पा गए, कम समय में इस माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कह रहे हैं भगवत ऋषिक जी, भगवान श्री हरि सबके हृदय में विराजमान हैं, पर जब तक भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर विशुद्ध भक्ति नहीं होगी तब तक कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ क्या है? यही लाभ है इन विकारों पर विजय प्राप्त करना। जो उपदेश है और को, खुली बात कह रहे हैं, खुली बात, जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप। देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप, ठगे आपको आप। विषय स्वार्थ नहीं छूटे, परमार्थ पत हेत बके पर धन को लूटे। पंडित संत महंत गोसाई परमहंस जो, लोभ ग्रसे सब लोग नहीं भगवत सहाय जो। बड़े ही विरक्त फक्कड़ महापुरुष, किसी की कुछ भी आन कान न रखने वाले। बोले जो उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता है मैं उसे कुछ नहीं मानता हूं। भगवत ऋषि जी कहे जो वाणी में वही, मन में वही, आचरण में हो तो तुम्हारा प्रवचन ठीक है। प्रवचन कुछ और, मन में कुछ और, आचरण कुछ और। तो पंडित संत महंत गोसाई परम हंस जो, लोभ ग्रसे सब लोग नहीं भगवत सहाय जो। जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप। देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं विद्वान पांडित्य से युक्त, संत वेश, महंत पदवी, गोसाई पदवी, परमहंस आदि पदवियों को प्राप्त जो हैं, जो धन का लोभ मान मद का त्याग करके निरंतर अपने स्वरूप में या भगवदानंद में मस्त हैं, तो धन्य है वो जगत पावन करने वाले संत महंत पंडित गोसाई परमहंस जन। ये जगत पावन करने वाले हुए। यदि यही वेश धारण करके विद्वता करके केवल धन मान प्रतिष्ठा भोग सामग्री, तो बोले जो उपदेश है और को, ये सब माया है, छोड़िए, आप नरक जाओगे ऐसा करोगे। और आप महाराज, आप जो करोगे, आपको कभी आप लौट के अपने हृदय में देखो, जो दूसरे को कह रहे हो कि इससे नरक जाओगे, तो क्या ये आप में है? अगर है तो आप भी सोच लीजिए, आपके लिए विमान नहीं आएगा, आपको भी नरक जाना पड़ेगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक बहुत विद्वान पुरुष है, उनकी वाणी जी में, उपदेशों में अमृत बरसता है। बाबा से कहा, बाबा आप सिद्ध पुरुष हो, बताओ मुझे भगवत प्राप्ति होगी? बड़े सम्माननीय थे।
पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी लेखनी में लिखते थे जो बाबा बोलते थे। बाबा ने कहा तुम्हें 7 जन्म तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, 1 जन्म की बात क्या? कांप गए। क्यों बाबा? बोले हमसे पूछते हो क्यों? जो उपदेश देते हो आचरण में उतारते हो। शुभ गति कभी बेविचारी पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकती। भगवत ऋषि जी ऐसे सिद्ध महापुरुषों में है जो किसी की कहानी नहीं रखते, किसी की। पंडित संत महंत गुसाई परम हंस जो कौन से? बोले लोभ ग्रसे सब लोग नहीं भगवत सहाय जो। इसलिए दूसरों को परमार्थ उपदेश करने का अधिकार उसी का है जो स्वयं परमार्थ का पथिक है। जो बोले वही आचरण में होना चाहिए, वही मन में होना चाहिए। वचन मन आचरण एक होने चाहिए, तभी उपदेश सार्थक माना जाता है। जो स्वयं परमार्थ की बातें करता है और विषय भोगों में रति है, रुपया में रति है, मान प्रतिष्ठा में रति, भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं चाहे कोई भी हो, इनसे हमारी भगवत सहायता होने वाली। हमने नहीं कह रहे, भगवत ऋषि जी बोल रहे हैं। उनमें पहले बोला है कि जो उपदेश कर रहे हैं और अपने आचरणों को उसी के अनुसार चला रहे हैं, उपदेश के अनुसार, वो जगत पावन करने वाले हैं। चाहे पंडित हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे गोसाई हो, चाहे परमहंस हो। सतरत सतरत सा लोकांतार्यति। ए भाई, उपदेश के अनुसार चलो, भगवत उपदेश के। हमारे संत जन, हमारे महंत जन, हमारे पूज्य गोसाई जन, हमारे पूज्य विद्वान जन जगत का सदैव मंगल करते रहे, मंगल करने वाले हैं। ये केवल विषय प्रवचन का या धन लेने का या मान प्रतिष्ठा का नहीं, ये जगत मंगल का विषय है। इसका उपहास न बनाया जाए। आज लक्ष्य को उद्देश्य न रख करके उसका उपहास बनाया जाता है। सच्ची माने, वो सब व्याख्या करने से समझ में ही नहीं आएगा। बस इतना समझ लीजिए कि जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। जिनके उपदेश से आचरण न मिलते हो, जिनका मन और हो, उपदेश और हो, आचरण और हो, तो दूरी बना के रखना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। खूब भजन करो, संग करो, तो मनस से कम वचस से कम। जिनका मन वही, वचन वही, चरित्र वही, तो बात बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगी। बोले ये दूसरों से धन ऐठना, मान प्रतिष्ठा, ये भगवत सहायता क्या कर सकते हैं कि हमारी को भगवत प्राप्ति करा दे? नहीं भाई, नहीं। सदाचार का पालन और मन को निरंतर भजन में लगाते हुए जो उपदेश उसके अनुसार स्वयं आचरण में, नहीं तो बहुत लज्जा का विषय होता है हम दूसरे को त्यागी बनाना चाहें और स्वयं भोगी। ऐसा असंभव हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। विद्या रूप महत्व कुल सबकी धज्जियां उड़ाए हैं महापुरुष हैं। जैसे ऊपर में वर्णन किया, अब नीचे कह रहे विद्या, आज उनका पूजन है इसीलिए उनकी वाणी उसमें प्राय होती ही रहती है। विद्या रूप महत्व कुल धन जोबन अभिमान, षटकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयन हाथ बिकाए नहीं रिजवन भतारी के। जग बंचन के हेतु सबे गुण सीखे जिद्या, भगवत भक्ति बिहाय कहा कीनो पड़ी विद्या। एक बार यमुना जी के पावन पुलिन पर बैठे किसी पद का चिंतन हो रहा था, तो थोड़ी देर बाद आवाज सुनाई देने लगी, प्यारे बहनों और भाइयों, महाराज ऐसे ऐसे। तो हमने कहा टेप चल रहा क्या? तो ऐसे झांक के देखा तो एक विद्यार्थी भागवत के रिहर्सल कर रहा था। रिहर्सल, प्यारे बहनों और भाइयों, वहां कोई नहीं है, वो केवल सीख रहा है कि मुझे कैसे समाज में बोलना है। ये भगवत शास्त्र सीखने वाली चीजें नहीं। आप त्रिकाल संध्या कीजिए, खूब नाम जप कीजिए और भागवत का शुद्ध श्लोकों का गायन कीजिए। अपने आप भगवान सुखदेव जी आपके हृदय में बैठ करके भागवत का रहस्य विस्तारित करने लगे। अगर हमारा लक्ष्य बना धन, हमारा लक्ष्य बना कि समाज जोड़ करके वासनाओं की पूर्ति, तो इन शास्त्रों का रहस्य हम नहीं जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। सच्ची मानिए, अपने किसी शिष्य को भागवत की शिक्षा नहीं दी भगवान व्यासदेव जी ने। रचना करके तब तक गुप्त रखा, इसका अधिकारी चाहिए। जब देखा कि हमें भी आसक्त नहीं है मेरा पुत्र, तो बोले यही है अधिकारी श्रीमद् भागवत का। जब स्वयं पुकार रहे हैं, पुत्रीति तन्मय तया तरवे भिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान, तो उसमें हा पुत्र। लेकिन भगवान सुखदेव जी पीछे मुड़ करने बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्रीमद् भागवत का अधिकारी मेरा यही पुत्र है।
पर वो अनासक्त है। मेरा ही रूप लौट के नहीं देखा, अपनी मां का रूप नहीं देखा, तो ये रूप लीला का गान क्या करेगा? ये तो स्वयं बोध संपन्न है। सुकोहम सुकोहम वृक्षों से निकलने लगा है तन्मयता में, तन्मयता जे ही तन्मयता, तो हर वृक्ष से निकलने, सुकोहम मैं सुखदेव हूं, मैं सुख। इतनी ऊंची स्थिति का ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा काहे को भागवत याद करेगा? एक श्लोक रूप माधुरी का कान में पड़ा, बरहा पीडम नटवर बपू, आसक्त हो गए श्री सुखदेव जी। ऐसे श्री कृष्णचंद्र जी की रूप माधुरी गान करके, और पक्का श्रीमद् भागवत में इतनी सामर्थ्य है, हृदय से कह रहा हूं कि सांगो पांग पद्धति से एक बार सप्ताह की श्लोक कान में पड़ जाए 18,000, तो महापापी भी परम पद का अधिकारी हो जाएगा। इसका प्रमाण धुंधकारी स्वयं उसी में है कि धुंधकारी 7 दिन बिना कुछ खाए पिए 18,000 श्लोक श्रवण करता है, मनन करता है, तो विमान आता है और बैठ करके चला जाता है, और कोई साधन नहीं, केवल 7 दिन भागवत सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति। तो ये नहीं कि सब भागवत केवल धन के लिए ही करते हैं या मान प्रति, नहीं। भूरिदा जना भगवत यश गान करने वाले जगत बंदनी होते हैं, जो रामकृष्ण हरि की चर्चा करके जगत को निष्पाप करते हैं। संत जन मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, ये चलते फिरते तीर्थ हैं, तीर्थराज प्रयाग हैं, तीर्थी कुर्वंत तीर्थान, ये जहां चरण रख दे वहां तीर्थ बन जाए। लेकिन ये उनके लिए है जो भगवत चिंतन में निरंतर डूबे हुए, एकमात्र जगत मंगल के लिए उनका वचन निकलता है, उनके चरण चलते हैं जगत मंगल के लिए। यहां जो निषेध किया जा रहा है उनको, जो नाटकबाजी के लिए भेष धारण करते हैं, पाखंड करते हैं, रुपया पैसा के लिए केवल दंभ करते हैं, उनके लिए उनकी खिंचाई कर रहे हैं भगवत ऋषि की। कोई भी हो, जो महापुरुष संत जन होते हैं उनको किसी की परवाह नहीं होती। सत्य का वर्णन और सत्य का श्रवण वही कर सकता है जो सत्य में चल सकता है, अन्यथा नहीं। कह रहे हैं विद्या का, रूप का, बड़प्पन का, कुल का, धन का, यौवन का अभिमान जिसके अंदर है, ये बड़े बड़े कांटे हैं। बड़ी सुकोमल भक्ति महारानी उसके हृदय में कदम नहीं रखती। एक भी कोई अहंकार हो तो भक्ति नहीं रखती, फिर 6 अहंकार हो तो भक्ति कहां से जागृत हो जाएगी? विद्या का, मैं विद्वान हूं, भक्ति नहीं आएगी। मैं बड़ा रूपवान हूं, भक्ति नहीं आएगी। बड़ा धनवान, यौवन, बड़ा जवान, बलवान, सटकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान, भक्ति महारानी वहां आ ही नहीं सकती। विद्या आदि पर अहंकार करने वाले व्यक्ति का सारा खेल केवल नट का खेल होता है। जैसे नट प्रदर्शन करके लोगों को रिझाता है, ऐसे ही जैसे नगर नारी कहते हैं वैश्या को, जैसे वैश्या पूरा श्रृंगार करती है सब, तो अपने पति को रिझाने के नहीं, लोगों को फंसाने के लिए, ऐसे ही विषयी मनुष्यों को रिझाकर उनके हाथ से धन आदि, लाभ आदि की आकांक्षा रखने वाले ये भरतार श्री हरि को रिझाने के लिए नहीं करते, ये विषयी पुरुषों को रिझाने के लिए। भगवत रसिक जी कहते हैं ऐसों को कभी श्री हरि की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इन सब का अहंकार त्याग करके जो भगवान की शरण में होकर के जगत मंगल के लिए नाम गुण लीला रूप का गायन करता है, वो महान विशुद्ध भक्त होता है। सदगुरु शब्द सुस्वाति जल, सीप शिष्य ही होए, सकुच मीन टक्कर लगे तब वह मुक्ता होए। बोले सच्चे सदगुरु का शब्द जो है वो मंत्र के समान काम करता है। एक भी शब्द कान में पड़ गया तो परिवर्तन होगा ही होगा। जैसे स्वाति का वर्षा का बूंद चातक पीता है ना तो जीवन बन जाता है, और जब सीप में पड़ता है ना तो वही बूंद मोती बन जाता है, और जब केला में पड़ता है ना तो वही कपूर बन जाता है, और जब सांप के मुख में पड़ता है तो भयंकर विष बन जाता है, वही उसकी विष की वृद्धि करता है। सदगुरु के शब्द तो एक ही हैं पर अधिकारानुसार अलग अलग। अब जब ऐसे लोगों के कान में शब्द पड़ेंगे तो विष की तरह लगेंगे। अपने को बहुत बड़ा समझता है, दूसरों को ऐसे ऐसे। और अगर दैन्य भाव से तो जो कुछ कमियां सब निकाल करके हम अपने को भगवत मार्ग का सच्चा पथिक बनाएं, इसलिए इन संतों का उपदेश है। इसलिए कह रहे एक ही बूंद है, वही सीपी में पड़ा तो मोती बन गया, केले पे पड़ा तो कपूर बन गया, चातक की चोंच में आ गया तो जीवन बन गया उसका, क्योंकि वो उसी से अपनी प्यास बुझाता है। सांप के मुंह में चला गया तो विष बन गया। सदगुरु शब्द सुस्वाति जल, सीप शिष्य ही होए, सकुच मीन टक्कर लगे तब वह मुक्ता होए, तब वह मुक्ता होए। सजाती संगति जैसे
ना तरु तोए को तोए होए नहीं मुक्ता ऐसे, भगवत रसिक अनन्य बधु नव गर्भ धरे उर, सदा सहायक सास स्वामिया जानो सतगुरु। सच्चे सदगुरु का जब शब्द निकलता है तो मंत्र की तरह काम करता है, बाण की तरह, अमोघ बाण बेध देता है, अंदर की कच्चाई को भस्म करके सच्चा बना देता है। अगर शिष्य के हृदय रूपी सीपी में वो शब्द टिक जाए और वो सकुचा करके अपने सारे दोषों को अंदर जो देख रहा है, धिक्कार है हमारे अंदर ऐसे दोष हैं, इनको मैं त्यागूंगा, गुरु चरणों के बल से मैं निर्विकार बनूंगा। बोले जे ही उसके हृदय में वैसी बात, तो मानो सकची रूपी मीन का टक्कर लगा तो वो दिव्य मोती बन गया। मोती दिव्य तेजों में प्रियालाल के भाव को प्राप्त हो गया। भाव रूपी मोती, भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। अगर सजाती साधु संग ना मिले, गुरुदेव की बात पर पूरी श्रद्धा ना हो पावे, तो वो शब्द शब्द मात्र रह जाता है, अलग प्रभाव दे देता है। वो गए थे सत्संग में, सबको ललकार रहे थे, सबको ललकार। ये गया सांप के मुंह में, सांप के मुंह में विष बन गया और वो विष उगल रहा है। अरे अपने को तो महापुरुष समझते हैं, दूसरे को घासपूस समझते हैं, हमने सुना था प्रवचन में, कुछ नहीं। और वो बूंद गया। महापुरुषों के वचन है, वही वचन श्रद्धालु के हृदय में गए तो भाव रूपी मोती बन गए। वही वचन अश्रद्धालु, ऐसा नहीं, भगवान सब पर कृपा करते हैं, कभी कभी अश्रद्धालुओं को भी सत्संग मिलता है। खलऊ करें भली पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। चाहे जितना अमृत पियाओ, सांप के मुंह में जाके विषय बनेगा, वो और कुछ नहीं बनेगा। वो सत्संग में बैठे केवल ये सुनते हैं कि कौन सा पॉइंट मिले जिसका हम निगेटिव भाव प्रस्तुत कर सके, वो कौन सा पॉइंट मिले जिससे मेरा जीवन सुधर कर भगवान में लगे, ऐसे भाव वाले नहीं होते। खलऊ करें भली पाई सुसंगु मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। भगवत रसिक जी कहते हैं, जब कोई अपने गुरुदेव का अनन्य होता है, बधू जैसा, जैसे बहू नहीं होती, बस पहले के भाव थे, मेरा पति मेरे लिए भगवान है और जिस घर में मैं आई ये मेरे भगवान का मंदिर है, अब इस डेहरी पे ही मेरे प्राण समर्पित है। ये पहले की बधुओं का दृढ़ नियम। बोले ऐसे ही मेरे गुरुदेव मेरे सर्वस्व है, बस ये डेहरी जो इनके चरणारविंद की रेखा से युक्त है, यही मेरे लिए परम धाम है। इनके उपदेश ही सब शास्त्रों का सार है, बस जो पकड़ लिया तो निपट गए, माया से निपट गए। बोले जो ये रसिक अनन्य गुरुदेव के हो जाते हैं, ये बधू हृदय वाले होते हैं। इनके हृदय में अपने आप गुरुदेव की जो विशुद्ध भाव भई भक्ति है उसका ट्रांसफर हो जाता है, वो अपने आप वहां आधान हो जाता है। सच्चे गुरु का शब्द जाकर उसके हृदय में प्रेम रूपी भाव रूपी गर्भ प्रकाशित कर देता है, यही हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। बोले जो स्वार्थ रस है, विषय का पोषण करता है, तो नवधा भक्ति का नाटक करता, सच्ची भक्ति उसके हृदय में जागृत नहीं हो पाती। आवत भगवत भक्ति निधि जह मैं मेरी नाही, पोषत अपनो जान सब बंधे न काहू माही। बंधे न काहू माही श्याम श्यामा गुण गावे, अनिच्छित जग रीति प्रीति रस रीति लड़ावे। गुणते न्यारे रहत सहित जो श्याम सहावत, बल्लभ जीवन जुगल भक्ति भगवत जब आवत। जो विशुद्ध भगवान की प्राप्ति के मार्ग वाले संतों का संग पा जाते हैं, श्री हरि भक्ति रूपी परम निधि उन्हीं संतों के पास है जो विशुद्ध भाव में है। ये अहंकार और ममता युक्त जो हैं, ये उस भक्ति की छाया भी नहीं छू सकते। नहीं? मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, भगवत रसिक की मात है। जहां मैं और मेरी का पोषण हो रहा है, थोड़े कड़वे शब्द हैं नीम जैसे, पर नीम बहुत रोगों का नाश करने वाली होती है। सही मानिए, ये जितने शब्द हैं अमृत से भरे हुए हैं, सबके मंगल के लिए है। बस सुधर जाए, बात मान के, बुरा ना माने इन महापुरुषों की बातों को कि ऐसे कैसे कह रहे हैं, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। ईमानदारी से ठाकुर जी को साक्षी करके अपने हृदय में देखो तो तुम्हें पता लगेगा कैसे कह रहे हैं। भगवान को साक्षी करके देखो, अगर बुरा कह रहे हो तो बताना, सच्चाई से देखो। और सच्चाई तो लाखों कोस दूर है, तो देखे कैसे। हम अपने को बहुत सुंदर मानते हैं, लेकिन असलियत दर्पण के सामने पता चलेगी, जब शीशा लगा के देखे तब लगेगा अब कितने सुंदर है।
ये संत वचन शीशा की तरह हैं, इनको सामने रखो, फिर देखो, तौलो अपने कि आपका स्वरूप क्या है, आपका भाव क्या है, आपकी स्थिति क्या है, आपके गुण क्या है, आपकी महिमा क्या है, तब आपको पता चलेगा। आवत भगवत भक्ति निधि जहां मैं मेरी नाही, ये श्री हरि भक्ति रूपी परम निधि उन्हीं संतों के संग से मिलती है जो वास्तविक भगवान के प्रेम में मगन है, जहां अहंकार नहीं और ममता नहीं। संत किसी वेश विशेष को नहीं कहते, संत स्थिति को कहते, ध्यान रखना। स्थिति क्या? उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार, मैं पूरे विश्व का, पूरा विश्व मेरा परिवार, ये संत का है, परिवार है। और जहां 5-6 लोग हमारे परिवार के, शेष सब बाहरी, वो मैं मेरी तय तेरी भक्ति नहीं, इसका नाम माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। बड़ा विचित्र खेल है। मैं मेरी का पोषण हो रहा है, मैं और मोर तोर तय माया, मैं मेरी का पोषण हो रहा है, उपदेश हो रहा है माया त्याग का। जिनके मन में मैं और मेरी अर्थात अहमता और ममता है, वो भगवान की भक्ति की छाया को भी नहीं छू सकते। ये अहमता ममता जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुतदार देह में मति अर्जय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। तो कैसे हम इस मैं मेरी को प्रभु के चरणों में समर्पित करें? बोले रसिक मंडली में या तन को नी के ढंग लगाओ, दंपति यस गावो हर्षावो, हित सो रीज रिझाओ। देवन को दुर्लभ या देही तैने सहज पाई, मन भाई निधि पाई फिर क्यों जान बूझ बिसराई। ये एक अहमता ममता जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। बड़ा विचित्र खेल है, बहुत समझने की जरूरत है। ये जीवन हमारा व्यर्थ न जाए, इसलिए सावधान। ऐसे रसिक भक्त इस चराचर जगत में सबको अपना मानते हैं, सबको अपना मानते हैं। जो मैं मेरी का त्याग किए हुए विशुद्ध भक्ति में है, उनकी पहचान है, वो सबको अपना मानते। पूरा विश्व हमारा है। आपको ध्यान होगा, पीछे वर्णन हुआ था कि संसार का उलझा हुआ सूत तो आप ये समझ लो कि 100 ग्राम है, और संप्रदाय का उलझा हुआ सूत्र एक मन है, उलझा हुआ सूत्र एक मन उलझा हुआ। माया को सुलझाने के लिए तो बहुत बढ़िया सूत्र हैं, अगर सच्चे संत मिल गए तो बहुत जल्दी सुलझ जाएगा ये। लेकिन ये जो भक्ति संबंधी लेकर हम बैठ जाता है संप्रदायवाद की, ऐसी मेड़ बैठ जाती है कि दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या, कभी संप्रदायवाद की मेड़ को नहीं स्वीकार करना चाहिए। पक्की आचार्य हमारे गुरुदेव, हमारे उपासना इष्ट देव की बस खुल्लम खुल्ला पूरे जगत में अपने इष्ट देव का भाव और खूब नाम वाणी का गुणगान और आचार्य निष्ठा, बस इसके आगे नहीं। जिसको ये बात समझ में आ गई वो कभी कहीं नहीं फंसता है, नहीं तो ऐसे उलझ जाते हैं, तुम्हें कैसे बताएं। हम ये बताना चाहते हैं कि यदि मेड़ के अंदर रहे तो समुद्र का उगान नहीं कर पाओगे। हम जिन महापुरुषों के प्रेरणा भाव से आगे बढ़ते हुए आए, उनकी यही प्रेरणा रही, कभी किसी मेड़ में मत बंधना। तो कभी किसी मेड़ में नहीं बंधे। यहां पूजन होता है पूरे विश्व के महात्माओं का, और सबका होगा, जो बचे हैं ना, जहां जहां तक प्रेरणा होगी सबका होगा। हर संप्रदाय, हर धर्म, हर सब हमारे इष्ट के हैं। जड़ चैतन्य सब इष्टमय है। हमको किसी का इस बात का सपोर्ट की जरूरत नहीं कि ऐसा करोगे तो तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे बनने कभी नहीं आए थे। और बड़ी कृपा रहे कि बचपन से निकले बहुत ही वैसे स्वभाव रहा है, जंगली, कुछ नहीं, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। बचपन से जिस स्वभाव से निकले और जिस भाव से निकले, जो समेटता चला रहा उसी के लिए जीवन है, किसी मेड़ के लिए नहीं। किसी मेड़ के लिए जीवन नहीं है। कभी किसी तालाब को अपना ध्येय नहीं माना, समुद्र को माना है। समुद्र से ही आकर्षण होकर बरसता, तालाबों का पोषण होता है। समुद्र है श्री भगवान, वही है सब रूपों में। अब इस खोपड़ी में और कुछ समझाने की किसी की ताकत नहीं कि और समझ में आ, वही है। हम मानते हैं, हम उनको नहीं देख पाते, लेकिन शास्त्र कहता वही है, बस दूसरा कोई नहीं, दूसरों न कोई, पक्का। भगवत रसिक जी कह रहे, चराचर सारे जगत को जो अपना मानता है वही सिद्ध संत है, वही भगवान का प्रियजन है। कुछ और समझ में आने वाली बात नहीं।
कौन हमारा नहीं। अब हमारे आचार्य की आज्ञा, ये क्रूरापि पापिनो, जो क्रूर है, पापी हैं, जो सताम संभाष्य है, जो महापुरुषों से भाषण करने योग्य भी नहीं है, वो स्वराध्य बुद्धिर्मम, मेरे राधा वल्लभ लाल है। बात बन गई। जो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन वेद कहता है, वही आचार्य चरण कहते हैं, बस मुझे आचार्य की बात माननी, फिर पीछे नहीं, सीधे आचार्य की बात माननी। विश्वंभर सब जग आभास, जस बरनो हरिवंश विलास। हमारा हरिवंश विलास कैसा है? विश्वंभर सब जग आभास। ये बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई, जो मेड़ में नहीं बांधा। व्यास नंदन जगत आधार, जग मगत जग जस सब जग बंदनी, जग भय विहंडन, जग शोभा, जग संपदा, जग जीवन, सब जग मंडन, जग मंगल, जग उद्धरण, जग निधि, जगत प्रशंस, चरण शरण सेवक सदा सु जय जय श्री हरिवंश। ये है स्वरूप।